टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। बीपीएससी ने जो सिलेबस बताया था उसके हिसाब से इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए समान अध्ययन की बुक है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर ये लैंग्वेज की बुक है। ये इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 30 मई को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया था, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बताया गया था कि 15 जून से भर्ती का जो आवेदन है वो शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट 12 जुलाई बताई गई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसका घोर विरोध हो रहा था कि विज्ञापन में ही पहली बार हमने देखा है कि पूरे देश में इस तरीके का विज्ञापन जारी हुआ था। जैसे यहाँ पर लिखा है, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आर्टिकल 16(3), 16(2) इत्यादि का उल्लंघन हो रहा था। भारत में समान नागरिक संहिता, समान नागरिकता है। किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में निवास करने की और वहाँ पर रोजगार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये उसका उल्लंघन कर रहा था। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे राज्यों ने कोशिश की थी। मैंने इसके बारे में 10-12 विस्तृत वीडियो लगातार बनाए थे और मैंने ये कहा था कि ये भर्ती फंस जाएगी। इस तरीके से कोई भी राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकता है। हालांकि झारखंड ने भी इसी तरीके से कहा था पहले कि झारखंड की भर्तियों में झारखंड से जिन विद्यार्थियों ने एजुकेशन ली होगी, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी नियोजन नियमावली में बदलाव किया, करना पड़ा, मामला कोर्ट में चला गया था। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने भी एक नया नियम जारी किया था कि जो विद्यार्थी वहाँ के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो रोजगार कार्यालय होता है वहाँ पर जो पंजीकरण कराएंगे वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। उसको भी बैकफुट पर आना पड़ा था और बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को दोबारा विज्ञापन निकालना पड़ा। आवेदन की जो लास्ट डेट है बढ़ानी पड़ी और ये चीज़ हटानी पड़ी। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 में भी कहा गया था 5 साल की अनिवार्य अर्हता, फिर उसको भी हटाना पड़ा। और बिहार और जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने उनको राहत दी थी। ये भर्ती में भी यही हो रहा था, मामला कोर्ट में चला गया था। चाहे बात जो भी हो, लेकिन बिहार सरकार ने बहुत बड़ी छूट दी है। अब ये भर्ती फंसेगी नहीं। और इसका जो वेरिफिकेशन है वो मैंने कर लिया है। अभी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन के उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं है। जो उसमें लिखा था कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, तो अब इसमें बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने की जो बाध्यता है वो हटा दी गई है। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सभी राज्यों के विद्यार्थी इस ऐतिहासिक शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं, जो कि लिखित परीक्षा के द्वारा होने जा रही है। इसमें सीटेट अपीयरिंग के विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है और साथ में परीक्षा की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो नोटिफिकेशन है जो 30 तारीख को जारी हुआ था, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या के बारे में बताया गया है। अलग अलग कैटेगरी में किसके कितने पद हैं। ये प्राथमिक विद्यालय के बारे में 1 से 5 तक के बारे में बताया गया है। अलग अलग कैटेगरी में कि जनरल की कितनी सीटें हैं, ये देखिए ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, इस तरीके से पूरा यहाँ बताया गया है। कुल पद जो प्राथमिक में हैं वो 79,943 है। ये देखिए यहाँ पर लिखा कुल पद 79,943। ये केवल प्राथमिक के लिए है, 1 से 5 तक के लिए। और यहाँ पर नीचे जो माध्यमिक विद्यालयों के लिए यहाँ पर ये दिया है 9 से 10 के लिए। और वेतनमान प्राथमिक के लिए बताया गया है 25,500। ये मूल वेतन है, ये वेतन नहीं है, मूल वेतन है। और इसके बाद में जो भत्ते वगैरह हैं ये दिए जाएंगे। यहाँ पर नीचे ये देख सकते हैं आप लोग, ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए है कक्षा 9 से 10 तक। एक साथ इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और माध्यमिक में जो कुल पद हैं 80,000 लगभग प्राथमिक में हैं और 32,916 ये टीजीटी ग्रेड या एलटी ग्रेड जो भी कहें कक्षा 9 से 10 के लिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए। इनका जो वेतन है वो सरकार ने तय किया 31,000 का मूल वेतन है। इसके साथ में भत्ते वगैरह मिलेंगे। मैं अभी योग्यता के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा ये अलग अलग सब्जेक्ट वगैरह दिए हैं। और ये उच्च माध्यमिक
माध्यमिक हो गया, और उसके बाद में ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है कक्षा 11-12, जो हमारे यहाँ पर पीजीटी और लेक्चर वगैरह बोलते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अलग अलग भाषा के कितने कितने पद हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये है कुल पद, देख सकते हैं 57,602। आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा कि इतनी बड़ी भर्ती किसी भी राज्य में पहले कभी आई होगी, तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक भर्ती है। और बहुत सारे जो छात्र थे वो मायूस थे, उनको आवेदन का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहा गया था केवल बिहार के जो विद्यार्थी, ये देखिए ये नोटिफिकेशन पहले का है जो 30 तारीख को जारी हुआ था, और ये जो लाइन लिखी हुई इसकी वजह से विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे दूसरे राज्यों के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली इत्यादि के। तो अब जो बिहार सरकार है उसने अचानक से ये बदलाव कर दिया ताकि भर्ती फंसे ना, अन्यथा की स्थिति में कोर्ट में जाना रहता, ये भर्ती फंस जाती। आप लोग यहाँ पर योग्यता देख सकते हैं। यहाँ पर योग्यता क्या है, योग्यता यहाँ पर लिखा हो कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में, प्राइमरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बीएड को भी मौका दिया गया है, डीएलएड को भी मौका दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए प्रारंभिक द्विवर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर लिखा हुआ है, और 50% अंकों के साथ में सीधे सीधे शिक्षा स्नातक भी कह दिया गया है। तो अब अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, उच्चतर माध्यमिक, ये देखिए लिखा है 50% अंकों के साथ में, और साथ में डीएलएड किया हो या बीएड किया हो, तो आप प्राथमिक के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी योग्यताएं लिखी हैं अथवा करके, लेकिन जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से ये कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विनिर्दिष्ट विषय, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उनमें से कम 50% अंकों के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक किए हों अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हों। एनसीटीई से प्राप्त बीएड आपने किया तो बीएड किया हो आपने, और संबंधित विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर विषय के बारे में भी लिखा है कौन कौन से विषय हैं, 1 से और कक्षा 11 से 12 के बारे में भी लिखा हुआ है कि स्नातकोत्तर की उपाधि हो 50% अंकों के साथ में, और बीएड भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ये देखिए बीएड लिखा हुआ है, और एमए, एमएससी, एमटेक वगैरह जो भी है अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर अच्छी बात है कि कंप्यूटर में यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया है, ये अच्छी बात है। तो कंप्यूटर शिक्षक की भी भर्ती है, उसके लिए अलग से इसमें लिखा हुआ है। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त। तो इसके लिए एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के लिए भी पूरा जो सिलेबस है वो तय कर दिया गया है। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार सीटेट है आप, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, अथवा बिहार टीटी जब होता था, अगर बिहार टीटी आपने किया तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो योग्यता भी आपको बताई गई है, अगर वो योग्यता रखते हैं तो आप लोग लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। किसी भी राज्य का विद्यार्थी अब यहाँ पर आवेदन कर सकता है। आयु सीमा देख लीजिए, यहाँ पर आयु सीमा भी लिखी हुई है। इसकी कट ऑफ 1 अगस्त 2023 होगी। अधिकतम आयु समान वर्ग के लिए यहाँ पर 37 साल रखी गई है, ये देख सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनारक्षित महिला को 40 साल, एसटी और एससी को 42 साल, और वार्धक्य सेवानिवृत्त की जो आयु वो 60 वर्ष निर्धारित है। छूट भी दी गई। मुझे लगता है कि अब बातें स्पष्ट हो गई। और ये जो लिखित परीक्षा होगी उसमें क्या आएगा ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये भाषा अर्हता प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ये जो एक पेपर है ये अनिवार्य है, और इसमें 2 घंटे का एक पेपर होगा। भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, 2 भागों में बटा हुआ। भाग फर्स्ट में 25 प्रश्न है और भाग सेकंड में 75 प्रश्न है। तो यहाँ पर एक तो ये है, और दूसरा यहाँ पर समान अध्ययन का एक पेपर होगा। ये प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5 तक। तो ये समान अध्ययन का 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर के। तो सिलेबस बहुत कठिन नहीं है, बहुत घुमाऊ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट सिलेबस है कि कौन सा जो विषय किस वर्ग के अध्यापकों के लिए पूछा जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, और ये नीचे भी दिया हुआ है, और यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, और ये जो लिखित परीक्षा होने जा रही है इसी के आधार पर ये भर्ती होगी। यहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषय का एक पेपर अलग से होना, ये देख सकते हैं आप लोग। ये विषय का, ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, और विषय के बारे में ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उच्च माध्यमिक के लिए भी ये देखिए लिखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ये जो सूचना है वो आज के सभी समाचार पत्रों में भी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और इसका मैंने वेरिफिकेशन भी कर लिया है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।